नमस्कार दोस्तों। ये जावास्क्रिप्ट लॉजिक बिल्डिंग की सीरीज में 18वां वीडियो है और आज हम एक नई प्रॉब्लम लेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रूल्स, मैं एक प्रॉब्लम को प्रेजेंट करूंगा। आपने उस प्रॉब्लम को सबसे पहले अच्छे से समझना है और उसके बाद 10-15 मिनट उस प्रॉब्लम को देने हैं खुद से सॉल्व करने के। कम से कम, ज़्यादा आप जितना मर्जी आपके पास टाइम है आप दीजिए उसको, बट कम से कम 10-15 मिनट तो देने ही देने। उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करके अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन से कंपेयर करना है। और अगर आप नहीं पहुंच पाए सही सॉल्यूशन तक तो कोई बात नहीं, मेरे सॉल्यूशन को समझना है और उसको खुद से ट्राई करना है। चलिए आज की प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। और आज की प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हमें एक प्रोग्राम लिखना है जो दो नंबर्स को स्वैप कर दे। ठीक है, क्या मतलब हुआ? स्वैपिंग क्या होती है? इंटरचेंज करना। ठीक है, यानी कि अगर इनपुट है दो नंबर ए एंड बी, तो उनकी जो आउटपुट आएगा उस प्रोग्राम का वो इंटरचेंज वैल्यू ऑफ ए एंड बी होगा। ठीक है, चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 6 है। और जब प्रोग्राम खत्म होगा और आप दोबारा से उसको प्रिंट कराएंगे तो ए की वैल्यू 6 हो जाएगी और बी की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो इंटरचेंज होगी। जो ए की वैल्यू 5 थी अब वो बी में चली गई है और जो बी की वैल्यू 6 थी वो अब ए में चली गई है, तो इंटरचेंज कर दिया हमने इनकी वैल्यूज को। ठीक है, तो अब आपने वीडियो को पॉज करना है और पॉज करके खुद से ही उसको ट्राई करना है सॉल्व करने का, और उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करना है। चलिए अब सॉल्यूशन पे चलते हैं, और कई तरीके हैं सॉल्व करने के। और उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। देखो, दो अप्रोच है दोस्तों इसको सॉल्व करने की। ठीक है, सबसे पहली अप्रोच है कि हम एक थर्ड वेरिएबल को लें। ठीक है, तो थर्ड वेरिएबल की अप्रोच कैसे होगी? लेट्स से ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 6। ठीक है, तो हम एक थर्ड वेरिएबल सी बनाएंगे और सी के अंदर बी की वैल्यू डाल देंगे। और फिर बी के अंदर क्या करेंगे? ए की वैल्यू डाल देंगे और ए के अंदर फिर हम सी की वैल्यू डाल देंगे जो हमने होल्ड करी। ऐसा क्यों करेंगे? इसको करने से पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड में जाते हैं और देखते हैं कि ये सारी चीजें करने की जरूरत क्यों। लेट्स से मैं जाता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में और एक फाइल बनाता हूँ स्वैप टू वैर्स डॉट जेएस। ठीक है, ये हमने बनाया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर एक ले लेता हूँ, लेट ए इक्वल टू 5 लेट बी इक्वल टू 6। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करा देते हैं कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पे मैं इस्तेमाल करता हूँ स्ट्रिंग लिटरल्स का वैल्यू बिफोर स्वैपिंग। ठीक है, और यहाँ पे डॉलर ए इक्वल्स टू दिस एंड बी इक्वल्स टू, बी की वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, बी इक्वल्स टू बी। ठीक है, कंट्रोल एस करके सेव करा और उसके बाद टर्मिनल में आया, चलाया नोड स्वैप टू वैस्ट डॉट जेएस। कंसोल इज नॉट अ फंक्शन, ओके, कंसोल डॉट लॉग करना, कंसोल डॉट लॉग, कंट्रोल एस करके सेव करा। अब आया वैल्यू बिफोर स्वैपिंग ए इक्वल टू 5 बी इक्वल टू 6। ठीक है जी, ये तो हमारे पास आ गया। अब मैं इसको अगर बगैर थर्ड वेरिएबल के या कुछ और करे स्वैप करता हूँ तो क्या होगा? अगर मैं करता हूँ ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू ए, ये कर दूं, मैं दोनों को स्वैप कर दिया मैंने, ए की वैल्यू बी में डाल दी, बी की वैल्यू ए में डाल दी, और उसके बाद इसको प्रिंट करा देता हूं, तो देखें अब क्या होता है। कंसोल डॉट ले लॉग वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग क्या। अब आप देखेंगे दोनों में ही 6 6 आ गया। ए के अंदर 5 स्टार्टिंग में था, बी के अंदर 6 था, लेकिन अब क्या हुआ? दोनों के अंदर ही 6 आ गई। क्यों हुआ ऐसा? हमने कहा ए के अंदर बी डाल दो, तो ए की वैल्यू क्या हो गई? अब पहले 5 थी, अब ए की वैल्यू 6 हो गई। फिर मैंने कहा बी के अंदर ए डाल दो, अब ए की वैल्यू, नई वैल्यू क्या है? 6। यहाँ पे अब ए की वैल्यू 6 होगी ना, अब ए की नई वैल्यू है 6, तो मैंने कहा बी में ए डाल दो, तो बी की वैल्यू भी हो गई अब, जो कि ए की वैल्यू है वो क्या है? 6। तो 5 तो गई ही नहीं जो मैं डालना चाहता था। वो इसलिए नहीं गई क्योंकि हमने जिसकी वैल्यू ए की वैल्यू हमने चेंज ही कर दी, है ना। तो अब ये एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, तो इसमें कैसे सॉल्व करें? ठीक है, तो इसीलिए एक सोल्यूशन है कि हम थर्ड वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमने एक सी वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर टेम्पररी स्टोर कर ली बी की वैल्यू। ठीक है, टेम्पररी स्टोर कर ली,
और उसके बाद बी को चेंज कर दिया। अब क्यों हम बी को चेंज कर पाए? क्योंकि हमने बी की वैल्यू टेम्पररली सी में रख दी है, तो अब हम उसकी वैल्यू को खोएंगे नहीं, मिस नहीं करेंगे जब उसको चेंज कर देंगे। तो बी की वैल्यू हमने ए कर दी, बी की वैल्यू होगी 5, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ए के अंदर सी की वैल्यू डाल देंगे जो टेम्पररली स्टोर कर रहा है बी की वैल्यू। तो सी के अंदर, ए के अंदर हमने सी डाल दिया जो कि हो गया 6। ठीक है, तो इस अप्रोच को हम जब हम इस अप्रोच को करते हैं तो एंड में क्या होता है, ए की वैल्यू हो जाती है 6 और बी की वैल्यू हो जाती है 5। तो इसको विजुअल स्टूडियो कोड में आके दोबारा से चेंज करते हैं, तो ये वाली अप्रोच तो हमारी नहीं चली। इसको हम करते हैं एडिट और यहाँ पे टॉगल लाइन कमेंट से हटा। अब हम क्या करते हैं, लेट सी इक्वल टू, हम इसमें कर देते हैं बी, कि जो बी की वैल्यू है वो टेम्परली सी वेरिएबल में स्टोर कर। फिर हम करते हैं कि अब हम क्या करेंगे, ए बी के अंदर, क्योंकि अब बी की वैल्यू हम टेम्परली कहीं स्टोर कर सकते हैं कर चुके हैं, तो हम कहते हैं बी की वैल्यू है ए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमने ए की वैल्यू करनी है, तो ए की वैल्यू हम कर देंगे सी, जो टेम्पररी बी की वैल्यू रखी हुई है उससे लेते हैं। बी से नहीं ले रहे क्योंकि बी की वैल्यू तो ए होगी, तो बी को तो ले नहीं सकते जो कि हमने यहाँ पे देखा था, तो हम सी से ले लेते हैं। तो ए की वैल्यू अब होगी है सी, जो कि जिसने टेम्पररी स्टोर कर रखी है बी की वैल्यू। अब मैं इसको जब चलाऊंगा कंट्रोल एस करके सेव करके, तब आप देखेंगे ए की वैल्यू होगी 6 जो कि पहले बी की वैल्यू थी, और बी की वैल्यू होगी 5 जो कि पहले ए की वैल्यू। ठीक है, तो दोस्तों ये एक अप्रोच है इसको सॉल्व करने की। हमने एक थर्ड वेरिएबल लिया जहां पे हमने टेम्पररीली एक वैल्यू को रख लिया ताकि हम उसको चेंज कर सके। ठीक है, फिर उस टेम्पररी वेरिएबल को यूज करके उस वैल्यू को उठा लिया लेटर। ठीक है, अब इसको हम दोस्तों एक और सॉल्यूशन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं विदाउट थर्ड वेरिएबल। अभी पिछले वाले में हमने एक वेरिएबल लिया था सी, और उसमें हमने टेम्पररी वैल्यू को स्टोर कर दिया था। अब हम वो टेम्पररी वेरिएबल थर्ड वेरिएबल नहीं लेंगे। उसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, हम कहेंगे ए इक्वल टू 5 बी इक्वल टू 6, ये स्टार्टिंग वैल्यूज। ठीक है, अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर्स यानी ऐड और सब्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करेंगे अपने रिजल्ट को निकालने के लिए। वो कैसे करेंगे, ए इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो हम सी का इस्तेमाल तो कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, ए इस इन दोनों का सम, तो ए की वैल्यू होगी अब 6 प्लस 5 जो कि होगी 11। ठीक है, ये 5 प्लस 6 लिखना चाहिए था, बट ये होगी 11 वैल्यू। ठीक है, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब बी की वैल्यू हम कह रहे हैं इस ए माइनस बी। ए की नई वैल्यू क्या है, 11 माइनस में 6, बी की वैल्यू क्या है 6। तो अब बी की वैल्यू होगी 5 जो कि ए की वैल्यू थी पहले। ठीक है, पहले ऐड करा फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमें अब ये वापस हमें क्या मिल गया, हमें बी के अंदर ए की वैल्यू की 5 मिल गई। ठीक है, अब हमारे पास ए की वैल्यू है 11, बी की वैल्यू है 5। अब ए की वैल्यू हमने चेंज करनी है, तो ए की वैल्यू क्या है, अब ए जो कि 11 है माइनस बी जो कि 5 है, वैल्यू बन गई 6। ठीक है, तो इससे प्लस और माइनस से भी हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। और अब नई वैल्यू क्या हुई, ए की वैल्यू होगी 6, बी की वैल्यू होगी 5। ठीक है दोस्तों, और ये वाला जो सोल्यूशन है दोस्तों, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जहां पे चलते हैं प्लस माइनस वहीं पर ही चल सकता है, जैसे कि नंबर्स। स्ट्रिंग के ऊपर ये चीज नहीं चलेगी। अगर दो वेरिएबल्स हैं इसमें स्ट्रिंग की वैल्यूज हैं तो ये सोल्यूशन नहीं चलेगा। पुराने वाला सोल्यूशन चलेगा उसमें भी, थर्ड वेरिएबल वाला। ठीक है, चलिए इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ट्राई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जाते हैं, एडिट, टॉगल लाइन कमेंट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, हम कहते हैं इसमें क्या है, ए की वैल्यू है ए प्लस बी, ए इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, और फिर हम कहते हैं कि b इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, b इक्वल टू ए माइनस बी। अब हम a को नई वैल्यू देनी है, a इक्वल टू ए इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, तो दोनों को हमने ए माइनस बी कर दिया। ओके, अब हम इसको चलाते हैं, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। सो अब क्या हुआ, अगेन हमारे पास सेम रिजल्ट आया, a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 6 एंड a इक्वल टू 6 एंड b इक्वल टू 5, चेंज कर दिया। तो हमने इसमें एडिशन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। यहाँ पे वैल्यू हो गई 11 a की वैल्यू, यहाँ पे b की वैल्यू हो गई 11 माइनस b की वैल्यू क्या है
ए की वैल्यू तो नहीं 11 है अब, और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू सेम है 6, 11 माइनस 6 जो कि 5, तो ये तो सही हो गया, बी की वैल्यू 5 हो गई अब। ठीक है, अब ए की वैल्यू क्या होगी, अभी है 11, सो 11 माइनस में बी की वैल्यू, बी की नई वैल्यू क्या है 5, 11 माइनस 5 जो कि हो गया 6। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ऐसे करके देखोगे तो समझ आ जाएगा। एटलीस्ट मुझे ऐसे इस तरीके से समझ आता है ज़्यादा, कि मैं जब ऐसे लिख लेता हूँ, अच्छा इसकी वैल्यू स्टेप में ये होगा, स्टेप में ये होगा, स्टेप में होगा। और भी अगर समझना चाहते हैं आप तो कंसोल लॉग लगा सकते हैं यहाँ पे, कंसोल लॉग लगा के देखिएगा ए की वैल्यू इसके स्टेप के बाद क्या होती है, बी की वैल्यू स्टेप के बाद क्या होती है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं दोस्तों नंबर्स को स्वैप करने के। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इसको, ताकि मैं बहुत सारे बच्चों तक अपनी नॉलेज फ्री में पहुंचा सकूं, जो मैंने 16 साल के इंटरनेशनल एक्सपीरियंस में सीखा है। थैंक यू वेरी मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।